वेलकम टू माय चैनल माय हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 की डैफोडिल बुक से यूनिट 2A का चैप्टर काली एंड द रेड स्नेक नामक पार्ट को पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर तो हमने पहले ही पढ़ लिया है बच्चों। आज मैं आपको इसके MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर को कराऊंगी। चलिए देखते हैं। इसके जो राइटर हैं वो जय विटेकर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वेयर द चिल्ड्रन शाउटिंग फॉर हेल्प। बच्चे हैं वो क्यों चिल्लाने लगे थे मदद के लिए। तो ए है बिकॉज दे सा फायर, बच्चों ने आग देख लिया था। बिकॉज दे सा अ टाइगर, बिकॉज दे सा अ रेड स्नेक। डी नंबर है नन ऑफ दीज। तो बिकॉज, क्योंकि देखिए बच्चों सही है, क्योंकि सी नंबर, क्योंकि बच्चों ने क्या देखा था वहां पर, बच्चों ने रेड स्नेक देखा था, धामिन सांप को देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु कॉट द रेड स्नेक। ए है काली, बी है रामू, सी है सेल्वी, डी है रमेश। तो बच्चों ये काली एंड द रेड स्नेक नामक चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें मेन कैरेक्टर काली है, तो यहाँ पर ए आंसर सही है, काली। सी नंबर 3 नंबर है क्वेश्चन, विच जू वाज नियर चेन्नई। चेन्नई के नजदीक कौन सा जू था। ए है वेंदलूर जू, बी है मैसूर जू, सी है नंदन कानन जू और डी है नन ऑफ दीज। बच्चों वहां पर बंदलूर जू था, वहां पे बंदलूर जू। ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कालीज फादर वाज अ। अब काली के फादर क्या थे, यहाँ फिल इन द ब्लैंक से बाय प्रोफेशन। प्रोफेशन से वो क्या थे, क्या काम करते थे काली के पिता। ए है बस कंडक्टर, बी है पोस्टमैन, सी है स्नेक कैचर और डी है नन ऑफ दीज। बच्चों ये सही आंसर सी है, स्नेक कैचर। वो काली के पिता एक सांप पकड़ने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन वेयर आस्क्ड टू राइट द इंग्लिश अल्फाबेट ऑन दियर। ऑन दियर ए है बुक्स, बी है पेपर, सी है स्लेट और डी है नोटबुक। तो किस पर लिख रहे थे बच्चे। ए सी आंसर सही है, स्लेट पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मीनिंग ऑफ वर्ड टेरिफाइड इज। ए है फ्राइटेंड, बी है ब्रेव, सी है फियरलेस और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है बच्चों ए, फ्राइटेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज द क्लास बुली। ए है रामू, बी है सेल्वी, सी है रमेश और डी है काली। तो काली है इसका सही आंसर है, डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वाज सिटिंग ऑन द डेस्क। ए है टीचर, बी है रामू, सी है काली और डी है नन ऑफ दीज। तो बच्चों जब सांप देखा था तो क्लास के जो टीचर थे वो टेबल के नीचे बैठ गए थे, तो यहाँ पर टीचर होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु रोट द स्टोरी काली एंड द रेड स्नेक। तो आपने पहले ही ऊपर देखा था कि किसने लिखा है काली एंड द रेड स्नेक को। ए है रस्किन बॉन्ड, बी है जय विटेकर, सी है सुधा मूर्ति और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है बी, जय विटेकर। क्वेश्चन नंबर 10, काली वॉज फ्रॉम, कहाँ का रहने वाला था काली। कंथूर, ए है कंथूर, बी है अर्थूर और डी है सी है मैलूर और डी है नन ऑफ दीज। काली बच्चों कंथूर का इरूला ट्राइब जनजाति का रहने वाला था। वो किस ट्राइब से था, इरूला ट्राइब से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 का ये देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू आर फॉल्स। इसको सही गलत में बताना है। सही होगा तो ट्रू बोलेंगे, लिखेंगे, और गलत होगा तो फॉल्स लिखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर है, काली बिलोंग्स टू द इरूला ट्राइब। काली किस ट्राइब से बिलोंग करता था, इरूला। अभी मैंने आपको बताया भी था। तो इरूला ट्राइब का है, जनजाति का था वो बच्चा। यहाँ पर हो जाएगा ट्रू। अब दूसरा नंबर है, द पीपुल ऑफ द इरूला ट्राइब वेयर फेमस एज फ्रूट सेलर। वो फ्रूट सेलर नहीं करते थे, वो स्नेक कैचर थे। ये फॉल्स हो जाएगा बच्चों, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, द स्नेक कोऑपरेटिव यूज्ड टू पे ₹150 फॉर ईच पॉइजनस स्नेक। तो इसका सही आंसर है, ये ट्रू है कि ईच जो वो पकड़ते थे काली के पिता
स्नेक पकड़ते थे, सांप को पकड़ते थे, कैच करते थे, उसको कोऑपरेटिव में जब वो बेचते थे, जमा करते थे, तो उनको कोऑपरेटिव कितना पे करता था? 150 रुपए ईच पॉइजनस स्नेक का, यानी हर जहरीले सांप का वो उनको 150 रुपए देते थे। क्वेश्चन नंबर 4, काली हेटेड गोइंग टू स्कूल। काली हेट करता था, काली घृणा करता था स्कूल जाने के लिए, क्योंकि वो जाना नहीं चाहता था, वो स्कूल से घृणा करता था। तो ये सही है बच्चों, ये ट्रू हो जाएगा। और लास्ट है, काली ज्वाइंड स्कूल 3 months एगो। काली ने 3 months पहले ही स्कूल ज्वाइन किया था, ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स। चलिए अगला देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ और भी। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ब्लैंक्स में भरने के लिए जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है 3 रामू, फ्रेंड, फ्राइड टर्माइट्स, बस कंडक्टर। 1 नंबर है, काली हेटेड गोइंग टू स्कूल बिकॉज ही डिड नॉट हैव अ सिंगल फ्रेंड। उसका कोई एक भी दोस्त नहीं था, वो स्कूल जाना नहीं चाहता था, स्कूल से घृणा करता था, क्योंकि उसको बच्चे खराब समझते थे, वही रूला ट्राइब का था, तो बच्चे उससे दूर भागते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्टूडेंट हैड टू टेल फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, थिंग्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। बच्चों जब क्लास में सभी अपना परिचय दे रहे थे, तो सभी बच्चों को अपने बारे में 3 लाइन बतानी थी। वो कहाँ का है, उसके पिता क्या करते हैं, उसका क्या नाम है, तो अपने गांव के बारे में, अपने नाम के बारे में, और उसके पिता क्या करते हैं। तो इन सब चीज़ों से काली को बहुत परेशानी होती थी। तो यहाँ पर है कि, तो यहाँ लिखा है द स्टूडेंट हैड टू टेल, आपको बताना है कि क्या चीज, कितनी चीजें बतानी है। 3 थिंग्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। तो बच्चों यहाँ पे 3 भरा जाएगा, पहले ही नंबर पे 3 लिखा हुआ है। और कुछ 3 नंबर है, फिलअप है, फिर बिलोंग टू मेल्लूर विलेज। तो मेल्लूर विलेज से नहीं था। कौन मेल्लूर विलेज से था? रामू। आपने बुक में पढ़ा है कि रामू बिलोंग टू मेल्लूर विलेज, तो रामू मेल्लूर विलेज का था। अब देखिए पूछ रहा है, क्वेश्चन अगला है कि रामूस फादर वाज क्या? रामू के पिता क्या करते थे? रामूस फादर वाज बस कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 है, काली हैड ब्रॉट, काली अपने लंच में क्या लाता था? फ्राइड टर्माइट, वो भुने हुए दीमक लाता था बच्चों, और उसी को वो लंच में खाता था, बड़े छुपा छुपा के खाता था। तो आपने इस बुक में इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ा है, इसलिए आपको पता है कि वो क्या खाता था। फ्राइड टर्माइट्स खाता था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, फ्राइड टर्माइट्स। अनसीन पैसेज है, अपठित गद्यांश है। देखिए, वी ऑल लव टोमेटो, दे आर रेड एंड जूसी, we add them is in mostly all our dishes. Do you know the history and origin of tomatoes? The tomato is from South America. When the tomato came to Europe, people did not eat it. Doctor said it would make them sick. People just grow tomatoes because they look nice. Now people from all over the world eat tomatoes. Tomatoes are used in sauce, soup, and juices. Tomato is very good for you. People now grow tomatoes all over India. Tomatoes are grown for the market too. Nowadays, farmers grow tomatoes in large quantities and sell them to market vendors. Because of the change of the weather, farmers are not able to provide a good amount of tomatoes. Lack of rain causes great damage to tomato crops. We all love tomatoes, so we should ask the government to help farmers to grow them. अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ओरिजिन। ओरिजिन का मीनिंग क्या होगा? ओरिजिन का मीनिंग चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। ए है लाइफ जर्नी, बी है हिस्ट्री, सी है द प्लेस वेयर समथिंग बिगिन, और डी है रीजंस। तो बच्चों इसका सही आंसर है
ओरिजिन का मतलब होता है द प्लेस वेयर समथिंग बिगिंस। सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डैमेज। डैमेज का मतलब क्या होता है, कैसे किस तरह से वो डैमेज हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, दब जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो डैमेज का मतलब होता है हार्म। ए है हार्म। हार्म मतलब होता है कि उनको नुकसान पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड पीपल यूरोप एंड ईट टोमेटोज इन द अर्ली डेज। 3 नंबर का ए है टोमेटोज मेक पीपल अनहेल्दी, बी है टोमेटोज मेक पीपल सिक इन द अर्ली डेज, डॉक्टर्स एडवाइज्ड पीपल नॉट टू ईट टोमेटोज। इसका सही आंसर है 3 नंबर का डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई डू समटाइम्स farmers are not able to grow tomatoes। A है because of the change in weather, because they don't have money, because they don't get tomato seeds, none of these। सही आंसर है A, because of the change in weather। अगला है लास्ट है 5 नंबर the opposite of word sick is। A है well, sick का मतलब बीमार, well का मतलब ठीक होता है, तो ए आंसर इसका सही है। सिक का अपोजिट हो गया, अपोजिट मतलब होता है बच्चों उल्टा, उल्टा मतलब विलोम। तो चलिए विलोम का अर्थ होता है विपरीतार्थक, एंटोनिम। चलिए बच्चों ये समाप्त हुआ, अब यहीं पर इसको समाप्त करते हैं।